हेलो माई सेल्फ सैजकियल टारो। आज लॉन्ग रीडिंग करते हैं और ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, सभी ज़ोडिएक के लिए है, सभी लोग इसको देख सकते हैं। तो देखें, आपको जो भी रेजोनेट करता है उसको देख लें, रख लें, और अगर कुछ रेजोनेट नहीं करता है तो उसको यहीं पे छोड़ दें। अपने ऊपर ज़बरदस्ती फोर्स ना करें। ये एक जनरल रीडिंग है, तो अपनी इंट्यूशन फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है और कौन सी नहीं है। फॉलो योर इंट्यूशन। ठीक है, शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय माता गौरी। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, आप किसी भी ज़ोडिएक के लिए हो सकते हैं, किसी भी ज़ोडिएक आपका कोई भी हो सकता है, वाटर साइन, अर्थ साइन एंड एयर साइन, है ना, फायर साइन, कोई भी हो सकता है आपका। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपके जॉब करियर से। जॉब करियर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स का जॉब करियर कैसा चल रहा है? क्या उनको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है? देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैनिफेस्टिंग अनफुलफिल्ड चेंज। यहाँ पे आपकी एनर्जी आई है। यहाँ पे आप किसी भी सिचुएशन को मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, जैसे होता है ना, अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं आप। सबसे पहले तो ये यूनिवर्स से कह रहे हैं कि किस तरीके से मेरी इनकम इंक्रीज़ होगी, क्या चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए, जो मुझे सपोर्ट करें। पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, कोई डिवाइसेस, कंप्यूटर या अदर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। और इतना भी है, आपको अपने टैलेंट पर भरोसा है कि अगर मेरे सामने कोई अपॉर्चुनिटी आई तो मैं इसको ग्रैब करूँगा, आई विल बी सक्सेसफुल। तो बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैनिफेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप किसी पास्ट सिचुएशन से खुश नहीं हो और वहाँ आपको वो नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए, इसीलिए मैनिफेस्टेशन यहाँ पे हो रही है। वहाँ आप काम भी ज़्यादा कर रहे हैं और सैलरी, बोनस, ये सब आप डिज़र्व नहीं करते हैं, तो आपको ज़्यादा चाहिए। आपके टैलेंट, आपकी स्किल के हिसाब से आपको ज़्यादा चाहिए, तो आप उस पुराने करियर में खुश नहीं हैं, तो आप वहाँ से चेंज करना चाहते हैं। एंड अगर आप चेंज करते हैं तो आपकी सारी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी, चाहे इनकम के हिसाब से बोल लो, लाइफ स्टैंडर्ड के हिसाब से बोल लो। और इस चीज़ में आने में शायद आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपकी मदद करेंगे। अगर पेरेंट्स हेल्प नहीं करना चाहते हैं तो मे बी ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी डिवाइसेस भी आपको सपोर्ट करेंगी। कंप्यूटर, नॉलेज, एक्सपीरियंस ही आपको सपोर्ट करेगा। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए। शिवाय। यहाँ पे पेंटिकल इशू तो है, तो आप बहुत जल्दी ही चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आए आपके टैलेंट और स्किल के हिसाब से, जिसका आपकी इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, आपकी सोच, आपकी इनकम पर असर पड़े। तो आप जल्दी से जल्दी अपने जॉब करियर सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं ताकि आप फुलफ़िल हो पाएँ। यहाँ पर
आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी तो आने वाली है जो आप चाह रहे हैं। तो मीन्स या तो आपने कोई इंटरव्यू दिया है, एग्ज़ाम दिया है, या कोई अपॉर्चुनिटी तो आ रही है आपके लिए। तो यूनिवर्स कहते हैं तैयार रहें, अपनी खुशियों के लिए तैयार रहें, आने वाली हैं। ठीक है, थैंक यू। यहाँ देखते हैं आपकी इस समय खुद की सिचुएशंस क्या चल रही हैं। अब ये हम जॉब करियर नहीं करेंगे, ये आपकी खुद की सिचुएशंस हैं। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की सिचुएशंस, करंट सिचुएशंस क्या हैं। कोई भी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर। ओम नमः शिवाय। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा सैड हैं। उनके मन में यही आ रहा है कि ये एक सिचुएशन ऐसी भी है कि जो भी लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं शायद आपको उन पर ट्रस्ट नहीं होता। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये पर्सन वर्दी नहीं है मेरे लिए। चाहे कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ की, कोई पर्सन आता है तब भी ऐसे ही सोचते हैं, मनी आती है तो भी ऐसे ही सोचते हैं। तो आपकी जो अभी सिचुएशन चल रही है, चाहे जॉब करियर के लिए हो, आप थोड़ा सा सैड एनर्जी में हैं। लव लाइफ है तो सैड एनर्जी में है, मनी है तो उसके लिए भी सैड एनर्जी में है। कोई ना कोई आपके पास सफरिंग्स चल रही हैं इस समय, तो आप अपनी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं जो आपकी करंट सिचुएशन है, उसके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहते हैं। ये रीडिंग सभी को तो रेजोनेट नहीं करेगी, आपको जितना कर रही है आप उसको रख लें, बाकी जाने दें। ओम नमः शिवाय। देखो आपकी सिचुएशन थोड़ा सा सैड तो हैं आप, चाहे जॉब करियर लव लाइफ जो भी है, सैड तो हैं। तो यूनिवर्स कहते हैं आप थोड़ा सा वेट करिए। जब हम उस सिचुएशन को अपने दिमाग से थोड़े टाइम के लिए निकाल देते हैं तो हील करते हैं सोचकर। कोई भी होता है ना, एक्सरसाइज करके, योगा करके, लोगों से मिलके हम हील करते हैं अपने आप को। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और उसके बाद जो भी आपकी सिचुएशन आती है ना, वो एक फुलफिल्ड सिचुएशन आती है। आप अपने आप को भी तैयार कर रहे होते हैं और यूनिवर्स भी आपकी बैक पर है। तो डोंट वरी, यूनिवर्स कहते हैं सब कुछ अच्छा हो रहा है, बस थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, ये आपकी होगी करंट सिचुएशन। अब चलते हैं आपके मन में अगर कोई सवाल है यूनिवर्स से, उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, थैंक यू। आपके मन में कोई सवाल है, कोई भी सवाल हो सकता है, क्या पूछना चाहते हैं आप देखें। मन में फटाफट से कोई सवाल पूछें। नमस्कार। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका आपको आंसर करना है। हम यहाँ पर 3 कार्ड्स ले लेंगे। बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे हैं कि हमने अपनी लाइफ में बहुत ही काम कर लिया, बहुत ही सोच के देख लिया, पर बहुत वेट कर लिया, अब हमारे लिए क्या है, क्या कर रहे हैं यूनिवर्स आपके लिए। ऐसा कोई सवाल आ रहा है आपके मन में, तो देख लेते हैं। अगर आप व्यूवर के मन में ये सवाल आ रहा है कि कुछ चेंज नहीं हो रहा है, हम सब कुछ करके देख चुके हैं, तो यूनिवर्स कहते हैं आपने शायद कोई बाउंड्री क्रिएट की है, कोई ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में जिसको आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, उसको रिलीज़ करेंगे
तो फिर आपको वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप सोचिए आपके अंदर क्या ब्लॉकेज है। क्या आप सिर्फ वॉच ही करते रहते हैं, वेट ही करते रहते हैं? तो अगर वेट करते हैं तो ये एक बाउंड्री है, वेट ना करें। जो कुछ आप करना चाहते हैं लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो वर्क करियर है या लव है, उसके लिए प्लान बनाएं। ठीक है। कुछ व्यूअर का सवाल है मन में। कुछ व्यूअर का सवाल है कि सेम सवाल है, कितना टाइम और लगेगा, कितने टाइम में उनका सॉल्यूशन आएगा, ऐसा है आपके मन में। ओम नमः शिवाय। तो यूनिवर्स कहते हैं उन लोगों के लिए कि अब आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है और आप फ्यूचर में सिक्योर्ड होने वाले हैं। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जिसकी वजह से आप उसमें आप हाथ डालोगे और वो ग्रैब कर लोगे। अब ज़्यादा वेट नहीं करना है, फ्यूचर आपके लिए आ रहा है एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेकर, जिसमें आप सिक्योर्ड भी होगे एंड कंफर्टेबल भी होगे। आपके पास असेट भी होगी एंड आपकी सराउंडिंग्स सब प्रॉस्पीरस लाइफ होगी। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि मेहनत तो वो बहुत करते हैं लेकिन उनके पास हमेशा उनके हिसाब से नहीं मिलता है, कुछ छोटा ही मिलता है। तो देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं उनको। यूनिवर्स कहते हैं जजमेंट। तो आपका पर्सपेक्टिव यही होता है हर चीज़ के लिए कि मुझे कम मिलता है, मेहनत में बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो यूनिवर्स कहते हैं अपनी अबंडेंस को मैनिफेस्ट करें। ये मत सोचें कि ये कम है। आप मैनिफेस्ट करें कि अब तो ये जो भी मिला है यूनिवर्स की मर्ज़ी से मिला है, अब आगे और भी मिलेगा। तो बाकी तो यहाँ आपके हिसाब से ही आपको मिल रहा है अबंडेंस, लेकिन आप सही मैनिफेस्ट करें, सही सोचें, पॉजिटिव सोचें अबंडेंस के लिए। तो अगर आप इसको अपनी मेहनत के हिसाब से, टाइम के हिसाब से जजमेंट करें तो आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है। ये आपके थोड़े से सवाल ले लिए हैं, यूनिवर्स के आंसर ले लिए हैं। अब चलते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। ओम नमः शिवाय। आपकी लव लाइफ, हो सकता है ये रीडिंग बहुत सारे लोगों को रेजोनेट ना करे, जितना करे आप रख लें। आपकी लव लाइफ में क्या है, क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं अपने लविंग पर्सन के बारे में, या आपका लविंग पर्सन आपके लिए क्या सोचता है, देख लेते हैं। आप लोग मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, आप अपने पर्सन के लिए कंप्लीटली मैनिफेस्टेशन तो है और चाहते हैं कि आपके लाइफ में ऐसे ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें हों, ये तो आप सोच रहे हैं। आपकी लाइफ में मैसेज भी आप चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी तो आपके अंदर है या आपके पर्सन के अंदर है। तो लव लाइफ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, सोच विचार बहुत चल रहे हैं लव लाइफ के बारे में, और ये दोनों तरफ ही चल रहे हैं। आप भी अपने पर्सन के लिए बहुत सोचते हैं और आपका पर्सन भी आपके लिए बहुत सोचता है। थोड़ा टाइम शायद आप दे रहे हैं उनको कि और सोच विचार लेते हैं, फिर आपकी तरफ से या उनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन आएगा। कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन भी हो सकती है यहाँ। और अगर आपका पर्सन चुप है, साइलेंट है, कोई आंसर नहीं कर रहा है, तो भी आप सोच रहे हैं कि वो आंसर क्यों नहीं कर रहा है, कब
आएगा, कब हमारी मीटिंग होगी, कब कोई डिसीज़न होगा। तो ऐसी चीज़ें सोचकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं, जबकि दोनों के ही मन में बहुत अच्छा चल रहा है। कई बार होता है ना, स्टेप लेने के लिए हम बहुत सोचते हैं। यूनिवर्स बताएं आपके या आपके पर्सन के मन में ये है कि कहीं आपका पर्सन आपको चीट तो नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ भी आपके दिल दिमाग में है अपने पर्सन को लेकर। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देख लेना। यहाँ पे आपका पर्सन जो फीमेल एनर्जी है वो एक्टिव एनर्जी है फ्यूचर के लिए, और आप में से कोई कुछ ना कुछ तो छिपा रहे हैं। अगर आपको लव है तो आप नहीं बता रहे हैं, उनको है तो वो नहीं बता रहे हैं। ऐसा कुछ सिचुएशन चल रही है, पर जल्दी ही ये सिचुएशन एंड हो जाएगी और आप इस ब्लॉकेज से बाहर आ जाएंगे और फटाफट फिर एक्शन आएगा अपने पर्सन के लिए। तो देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपके लिए। एक लेटर उनकी तरफ से, क्या कहना है उनको। थैंक यू। शायद आप दोनों को ही एक दूसरे की फीलिंग्स या उनके एक्शन को लेकर, परफेक्शन को लेकर कोई चिंता फिक्र है। तो आपका जो पार्टनर है वो कह रहा है लव डज नॉट नीड टू बी परफेक्ट, इट जस्ट हैज़ टू बी ट्रू। ट्रू होना चाहिए, ये नहीं है कि परफेक्ट हो। जो पर्सन लव करता है ज़रूरी नहीं है उसकी सारी सिचुएशन ठीक हो, पर लव है तो वही ट्रू है। आप ही दोनों या फिर कोई एक, आपके पर्सन हो सकते हैं या आप उनके लव को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में, और कह रहे हैं कि योर लव इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट इन माई लाइफ। इट मीन्स उनको ऐसा लव किसी ने नहीं दिया, इसीलिए वो आपको मिस भी करते हैं, मैसेज भी करना चाहते हैं, आपके इम्पोर्टेंस भी रखते हैं, पर कहीं ना कहीं मन में है कि क्या आप तैयार होगे फ्यूचर में उनके लिए। तो ऐसा है तो मिल बैठकर बात कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, ये तो हो गई हार्ड फीलिंग्स, देखते हैं दिमाग में क्या चल रहा है। थैंक यू। उनके दिमाग में चल क्या रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस समय। लव फीलिंग तो है एक दूसरे के लिए, माइंड क्या कहता है। थैंक यू। आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं आप, और किसी ना किसी चीज़ पर तो फोकस है। यहाँ आप अगर कुछ सोच रहे हैं, आपके मन में कुछ नेगेटिविटी है या कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन है आपके मन में, तो ये एक अच्छी बात है कि आप उससे थोड़ा सा गैप बना रहे हैं। जैसे भी करके आप उससे डिस्टेंस बना रहे हैं। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, फैमिली, जॉब, करियर, जहाँ आप अनसेटिस्फाइड हैं, तो वहाँ से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और एक एक्शन लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जो आपका फोकस है वही दिमाग में है आपके। लव हो सकता है, जॉब करियर हो सकता है, अदर सिचुएशन हो सकती है। तो आपको अनप्लीजेंट सिचुएशन से निकलना है, उसी के लिए ओवर थिंकिंग है। यहाँ पे देखते हैं यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपको। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो पास्ट में हो गया है उसको होल्ड करके ना रखें। अगर अनप्लीजेंट पास्ट है तो उसको होल्ड मत करो, बार बार सोचो मत, ओवर थिंकिंग मत करो। कुछ चीज़ें हैं उनको रिलीज़ करें, माफ़ कर दें कुछ चीज़ों को, अपने आप को भी माफ़ करें। आप देखें, मन में सोचें,
आप देखें आपके लिए बहुत कुछ बढ़िया हो रहा है। तो कहने का मतलब है कुछ चीज़ों को आपने रिलीज़ करना ही है। मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो थोड़ा मन में रहता है, भी उसने ये बोल दिया, ये कर दिया, ये कह दिया। कब तक आप सोचेंगे? उसको लेके मत बैठो, उसको रिलीज़ कर दो, मन में माफ़ कर दो कि भाई माफ़ किया, और अपना आगे बढ़ो। ऐसी एनर्जी है, यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं। डोंट होल्ड, माफ़ करके थोड़ा हील करके आगे बढ़ें। ठीक है? तो आपके दिमाग में बहुत सारी ओवर थिंकिंग है जिससे आपको निकलना है। देखते हैं क्या कोई पास्ट है आपका जो आपको के साथ आज भी है। कोई पास्ट सिचुएशन, कोई नेचर हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, आपका पास्ट। ओम नमः शिवाय। बहुत लोगों की लाइफ में उनका स्पाउस है जो आपका पास्ट है। तो देखते हैं स्पाउस के लिए क्या एनर्जी है। ओम नमः शिवाय। यहाँ आपका स्पाउस शायद साइलेंट है या उसकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है आपकी तरफ, तो आप बहुत सोच विचार रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। कोई सॉल्यूशन आप ढूंढना चाह रहे हैं। ये सॉल्यूशन कुछ लोगों के लिए तो लव लाइफ हो सकता है और कुछ लोगों के लिए फाइनल एक डिसीज़न भी हो सकता है। तो यहाँ आपका स्पाउस है जो पास्ट है, उसी के बारे में आपकी एनर्जी है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या आपके पास कोई फ्यूचर प्लान है। देख लेते हैं। थैंक यू। क्या आपके पास कोई फ्यूचर प्लान है? यूनिवर्स बताएं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या उनका कोई फ्यूचर प्लान है क्या? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फ्यूचर में बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे हैं कि अगर किसी भी सिचुएशन में उनके दिल दिमाग में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको हम रिलीज़ कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें अब कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने ऊपर काम करना है और हमें सक्सेसफुल बनना है। तो कुछ लोगों का एक्शन तो ये आ रहा है, ये जॉब, करियर, लव कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका एक्शन एक पॉजिटिव है, आगे बढ़ने की एनर्जी है, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों की लाइफ में है लव लाइफ, जो भी उनका कनेक्शन है उनके साथ लव कनेक्शन है, तो उनके लिए वो फ्यूचर में एक फाइनल डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको ही डिसीज़न लेना है, तो आप डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हैं। देखते हैं यूनिवर्स और क्या कह रहे हैं आपको इस डिसीज़न के लिए या आगे बढ़ने के लिए। यूनिवर्स की एक गाइडेंस। ओम नमः शिवाय। यस, लव लाइफ के लिए आप फाइनल डिसीज़न ले सकते हैं। और अगर यहाँ आप किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हैं तो भी आप उनके साथ एक लविंगली आगे बढ़ सकते हैं। तो मीन्स डिसीज़न आपका है, पर यूनिवर्स कहते हैं लव इज़ ऑलवेज ग्रेटेस्ट। तो उसके लिए आप काम कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं फाइनली, देखते हैं कि क्या आप एक्शन ले पाएंगे। जो भी आप सोच रहे हैं, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, लव लाइफ में अपने पर्सन के लिए कोई डिसीज़न लेने का सोच रहे हैं, तो क्या ले पाएंगे? यस, फर्स्ट स्टेप कर पाएंगे आप।
आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू यूनिवर्स। और ये एनर्जी आई है इमोशंस के लिए, तो मीन्स जो भी आपका लव है, पर्सन है, उसके लिए आप फर्स्ट स्टेप लेने के लिए तैयार हैं, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट भी है तब भी। थैंक यू। यूनिवर्सल गाइडेंस देखते हैं। यूनिवर्स आपकी लाइफ की इन सिचुएशन के लिए आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की आपकी सब सिचुएशन के लिए, करंट सिचुएशन के लिए, आपके पास्ट के लिए, लव के लिए, दिमाग में जो चल रहा है, फ्यूचर प्लान के लिए, एक्शन के लिए, जो भी कुछ है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है आपके लिए। विन विन आउटकम इज़ द फॉरकास्ट। तो आप देखें, अगर आप सिचुएशन को ना बैलेंस करते हैं अपने दिल दिमाग से कि क्या आपके लिए अच्छा है, सामने वाले का पर्सपेक्टिव क्या है, मेरा क्या है, उस सिचुएशन को सोचकर एक जजमेंट अगर करें तो जीत पक्की है, सक्सेस पक्की है। कुछ लोगों के लिए ये है कि जजमेंट की एनर्जी है, आपको ही सब कुछ डिसाइड करना है, क्योंकि सिचुएशन आपके सामने है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करें। यूनिवर्स ने आपको मौका दिया है कि आप डिसाइड करें, और ऐसा डिसाइड करें जो दोनों पार्टीज़ के लिए, सबके लिए अच्छा हो। कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स कहते हैं टाइम फॉर हीलिंग। अभी आप थोड़ा सा रुक जाएं, अपने आप को हील करें। बहुत सारी सिचुएशन है, जल्दीबाजी ना करें। जल्दीबाजी का जो डिसीज़न होता है वो बाद में भी हमें रोकता है, तो क्यों ना अभी हम रुक जाएं, थोड़ा वेट कर लें, सोच लें, समझ लें, हील कर लें। तो ये है। और बाकी लोगों के लिए भी एक यूनिवर्सल गाइडेंस ले लेते हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। बहुत सारे लोग जो डिसाइड करना चाहते हैं अपने पार्टनर के लिए या जॉब के लिए, तो उनके लिए बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, अगर आप अनप्लीजेंट हैं तो नेचुरली आपको अपनी सिचुएशन बदलनी चाहिए, तो टेक एक्शन। थैंक यू यूनिवर्स। ये रीडिंग अगर थोड़ा सा भी रेजोनेट करी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरी अगली रीडिंग में भी बने रहें। थैंक यू यूनिवर्स। किसी को पर्सनल रीडिंग गाइडेंस चाहिए तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इसके अलावा भी थैंक यू।